तो आज के टॉपिक में ये मैंने ऑब्ज़र्व करा अपने आसपास समाज में कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बड़े क्या बोलते हैं जानवरों की सेवा को बहुत वो समझते हैं कि जानवरों की सेवा करनी चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, है ना? या ये सब चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं। तो एक मैंने अखबार में एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें कुछ औरतों ने कुत्तों को खाना दूध वगैरह खिलाया और उनकी लड़ाई हो गई पड़ोसियों से। तो ये हर जगह हर बार ये खबर आ रही है, बार बार न्यूज़ में आ रही है। तो अब मैं आपको आप तो ये बोलेंगे कि जो कुत्तों की सेवा कर रहे हैं वो सही है, जो उनसे लड़ रहे हैं उनको मार पीट रहे हैं वो गलत है। ठीक है, कुत्तों की सेवा करना ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपको अनबायस्ड जो मेरे विचार हैं, निष्पक्ष अपने विचार दूंगा। इसका मेरे हिसाब से तो कुत्तों को दूध पिलाना तो चलो ठीक है, रोटी खिलाना मुझे ऐसा लगता है, और ये मैंने देखा पढ़ा है ग्रंथों में। और मेरे जो गुरु हैं उनके भी ये वचन है कि इनकी सेवा से पहले इंसान को खाना खिलाओ, इंसान की सेवा करो, इंसान को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी सेवा पता क्या है? कि इंसान को धन देने के बजाय, ये सब करने के बजाय इंसान को ज्ञान देना, उसको जागृत करना। क्योंकि एक जागृत इंसान बहुत सारे लोगों को, अपने मोहल्ले को, अपने रिश्तेदारों को, सबको जागरूक कर देता है। और जो इंसान जागरूक और सच्चा और अच्छा इंसान जब होगा, नेक होगा, तो वो खुद ही अपने आसपास जो उसके पेड़ पौधे होंगे और वृक्ष होंगे और चिड़ियाएँ होंगी, पशु पक्षी होंगे, उनका आप ऑटोमेटिकली ध्यान रखेगा। उसको बताना नहीं पड़ेगा कि करना है कि नहीं करना है, किसकी रक्षा करनी है, किसकी नहीं करनी है। तो मेन लक्ष्य होना चाहिए इंसान को जागरूक करो, इंसान की जागृति करो, उसको ज्ञान ध्यान में बढ़ाओ। ठीक है? और जैसे वो 2 औरतें जो मतलब वो उन कुत्तों को खाना खिला रही थी, तो मैंने ये नोटिस किया है कि जब आप गली मोहल्ले में कुत्तों को पालते हो तो कई बार ये कुत्ते भौंकते रहते हैं सारा दिन और दूसरे लोगों को तंग करते हैं, और या दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, उनको काटते हैं। तो ये भी गलत है कि आप अपनी तरफ से अपने लिए अपना तो पुण्य कमा रहे हो, अपनी तरफ से आप सेवा करके अच्छे बन रहे हो, और वो जिनको परेशान कर रहे हैं उनके लिए फिर आप क्या करोगे? उनके लिए आपको ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। या तो आप उन कुत्तों को अपने घर के आस-पास रखो, बाँध के रखो, या उनको सब कुछ इंजेक्शन लगवाओ, उनको ध्यान में रखो। आप उन्हें खिला के छोड़ रहे हो, अब वो इधर-उधर घूम रहे हैं तो वो बाकियों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेचारे अमानवीय है या उनके पास, या वो आप ज़्यादा पशु प्रेमी हो, वो कम हैं। उन बेचारों के पास हो सकता है समय नहीं है, प्राथमिकता नहीं है, ठीक है? तो वो बुरे नहीं हैं। जैसे ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ बुरा बनाया जाता है और लोग उन पे ब्लेम डाल देते हैं कि ये तो निर्दयी जीवों को मारते हैं, उनको भगाते हैं, उनको कुछ, और हम सेवा करते हैं, पशु प्रेमी बनते हैं। तो पशु प्रेम से पहले तो मनुष्य प्रेम करे, ठीक है ना? मनुष्य बहुत ऊपर है, मनुष्य पशुओं से बहुत ऊपर है, पशु कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है? मनुष्य करोड़ों जन्मों के बाद, कई जून 84 के बाद भोग के मनुष्य जीवन मिलता है और बहुत ऊपर है। और ये सारी तो जो है जो जितनी भी गायें हो गया, चाहे भैंस, कुत्ता, ये सब तो अलग अलग योनियाँ हैं, ठीक है? जिसको क्रॉस करके इंसान बनता है। इंसान बहुत ही वंदनीय है, तो इंसान की पहले रिस्पेक्ट करना सीखो। जब इंसान को आप बढ़ाओगे, इंसान की रक्षा करोगे, इंसानों को जागरूक करोगे, ऑटोमेटिकली सोसाइटी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि आज जो प्रॉब्लम सोसाइटी में है वो इंसानों के कारण है, क्योंकि इंसानों की प्रॉब्लम चक्रों के कारण है, ठीक है? क्योंकि उनके चक्र ख़राब है, उनके अंदर की अवस्था ख़राब है, ध्यान वो करते नहीं हैं, सत्वगुण से नहीं जुड़े, प्रकृति से दूर हैं, प्रकृति के जो नियम जो मैंने अपने चैनल पे बताया उन सब से दूर हैं, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम है। जैसे इंसानों को गुस्सा आ रहा है या वो गाड़ी तेज़ चला रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, तो उसके अंदर गड़बड़ी है, इसलिए वो बाहर दिख रहा है। आपको तो सिर्फ बाहर बाहर दिख रहा है ना, आपको ये नहीं पता वो क्यों कर रहा है। तो उसको पहले क्षमा करके शांत होकर समझे वो ऐसा क्यों करता है। वो तभी समझ आप में आएगी जब आप ध्यान करोगे, तब आप में सुबुद्धि विवेक आएगा। पहले आप खुद तो ठहर जाएं, फिर ही देख पाएंगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम झट से निष्कर्ष पे उतर जाते हैं, नहीं जी ये ऐसा है, नहीं जी वो वैसा ही है, ये नहीं सुधर सकता। हर कोई सुधर सकता है, प्रयास करने चाहिए, सबको समझना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कलयुग में है क्षमा और प्रेम, ये सबसे बड़ी शक्ति हैं, ठीक है ना? अहंकार कोई शक्ति नहीं होती है, खाने पीने की कोई शक्ति नहीं होती है। क्षमा और प्रेम की शक्ति आज बहुत लोगों में कमी है, इसलिए आज युद्ध हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। और ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ ध्यान से ही आप क्षमा और प्रेम को प्राप्त कर सकते हो।